हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 1 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। और एक बार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपको क्लासेस कैसी लगेगी। और अगर आप भी आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू के लिए अगर मॉक इंटरव्यू देना चाहते हो तो आप मुझे अपनी मेल आईडी मेल कर दो। मेल आईडी से एक बार मेल कर दो, अपनी टेलीग्राम आईडी लिख दो उसमें। फिर मैं जैसे भी स्लॉट होगा मेल या टेलीग्राम आईडी पे बता दूंगा। मॉक इंटरव्यू से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएगी। वीडियो देखते रहना पूरे फोकस के साथ, ठीक है। अभी मुझे 2-3 दिन फीवर हो गया था, तो इस वजह से क्लासेस बिल्कुल मैं कुछ कर भी नहीं पाया, बट वापस अब कंटिन्यू कर रहे हैं, ट्रैक पे आ गए हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क हैज रिसेंटली सिक्योर्ड ए डील टू ब्रॉडकास्ट द हॉकी इंडिया लीग 2024-25 सीजन फॉर हाउ मेनी ईयर। तो हॉकी इंडिया लीग का 2024-25 जो सीजन है, वहां से लेके अगले 3 साल तक जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है वो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग प्रॉपर है, ठीक है। और अभी रिसेंटली एशियन क्रिकेट काउंसिल के मैच के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट किसको मिला है? ब्रॉडकास्टिंग राइट वो मिले हैं सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया लिमिटेड को। कब से कब तक मिले हैं? वो मिले हैं 2024 से लेके 2031 तक, ठीक है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट कौन बने अभी? वो है शम्मी सिल्वा। शम्मी सिल्वा जो श्रीलंका से है। कमेंट सेक्शन में बताना ये कौन से नंबर के हैं और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है। ओके, क्लियर हो गया। उसके अलावा अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने एक एप्लीकेशन बनाया है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। उस एप्लीकेशन का नाम है क्रीडा, ठीक है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश ने ही एक स्टेट फेस्टिवल मनाता है, उसका नाम है राता सप्तमी। राता सप्तमी ये फेस्टिवल कौन मनाता है? आंध्र प्रदेश। चीजें क्लियर हो गई, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। कौन से प्रोमिनेंट इंडियन आर्टिस्ट है जिनको रिसेंटली अपॉइंट किया है एज द ऑनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिनिटी लाबन कंजर्वेटर ऑफ म्यूजिक एंड डांस इन लंदन? तो लंदन में एक क्लब है ट्रिनिटी लाबन कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। उसके ऑनरेरी प्रेसिडेंट किसको बनाया है? वो बनाया ए आर रहमान साहब को, ठीक है। किसको बनाया? ए आर रहमान साहब को बनाया, ठीक है। जिसमें इनोवेटिव प्रोग्राम्स होते हैं। ये एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है जिसमें म्यूजिक और म्यूजिकल थिएटर वगैरह प्रोग्राम होते हैं। तो उसके ऑनरेरी प्रेसिडेंट किसको बनाया? ट्रिनिटी लाबन कंजर्वेटिव ऑफ म्यूजिक एंड डांस इन लंदन, उसके बनाया है प्रेसिडेंट ए आर रहमान को, ठीक है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है, मनाया है वीर बाल दिवस। हर साल मनाया जाता है वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर को मनाया है। क्यों मनाया? टू मार्क द मार्टियरडम ऑफ 10th सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी है। उनकी मार्टियरडम इसी दिन शहीद हुए थे। उसकी 10वें गुरु है ये, गुरु गोविंद सिंह। उन्हीं के लिए वीर बाल दिवस मनाते हैं 26 दिसंबर को। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है इसी दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाएंगे। कितने एरिया में? 7 एरिया में, 7 एरिया में दिए जाएंगे, ठीक है। और इस बार टोटल 17 बच्चों को दिए। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक बच्चा है जिसको ब्रेवरी में दिया है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इनको मरणोपरांत दिया है, पोस्टुमसली दिया है। उनका नाम याद रखना है, आदित्य विजय ब्रह्माने, ठीक है। और जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसमें कैश प्राइज कितना होता है? कैश प्राइज होता है 1 लाख रुपए। कमेंट सेक्शन में बताना साहित्य अकेडमी प्राइज हिंदी और इंग्लिश में किसको मिला है और उसमें कैश प्राइज कितना होता है, ठीक है। और व्यास सम्मान में कैश प्राइज कितना होता है, ये सारी चीजें रिलेट हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी रिसेंटली खो खो वर्ल्ड कप हुआ है, खो खो वर्ल्ड कप मेंस और वुमेन्स दोनों का हुआ है 2025 में, ठीक है। अभी खत्म भी हो गया है ये, तो इसके विनर इंडिया ही है, मेंस और वुमेन्स वाले। कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर आपको पता है कि मेंस और वुमेन्स टीम ने किस टीम को हराया है फाइनल में। और इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं खो खो वर्ल्ड कप के? ब्रांड एम्बेसडर है टाइगर श्रॉफ,
और सलमान खान, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। और इसके मैस्कॉट है तारा, ये फीमेल चिंकारों को रिप्रेजेंट करता है, तेजस मेल चिंकारों को रिप्रेजेंट करता है, ये इसके मैस्कॉट है। नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नेक्स्ट एक रिपोर्ट आई है अभी जो ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके ऊपर 2024 global report on trafficking in person was recently published by which organization stating that child trafficking, trafficking for forced labor and forced criminality are rising as poverty, conflict and climate change। जैसे गरीबी बढ़ रही है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, उसी तरीके से चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग फॉर फोर्स लेबर, ये सब भी बढ़ रहे हैं। तो ये एक रिपोर्ट दी है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ने, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। इस रिपोर्ट में बताया है कि 25% इंक्रीज हुआ इन द नंबर ऑफ ट्रैफिकिंग विक्टिम्स डिटेक्टेड ग्लोबली इन 2022 एज कम्पेयर टू 2019। तो 2019 के मुकाबले 2022 में 25% इंक्रीज हुआ है ट्रैफिकिंग विक्टिम में, ठीक है। दूसरी चीज, जो फोर्स लेबर, ट्रैफिकिंग फॉर फोर्स लेबर है, वो 47% इंक्रीज हुआ है, और चिल्ड्रन में भी इंक्रीज हुआ है। नंबर ऑफ डिटेक्टेड चाइल्ड विक्टिम्स, जो ट्रैफिकिंग के चाइल्ड विक्टिम है, उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, 31% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हमने बताया मैंने, वियना में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। और कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया 26 दिसंबर को मनाया जाएगा एज कंप्यूटर ऑपरेटर डे, कंप्यूटर ऑपरेटर डे। इसी दिन ये बर्थडे है चार्ल्स बेबेज का, इसीलिए उन्होंने डिक्लेयर किया, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। द बुक नेम्ड चौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। तो ये बुक को अभी रिसेंटली किसने लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, स्टार मार्क कर लेना। ये लिखी है अभिजीत विनायक बनर्जी एंड जे.एन. ओलिवियर ने, ये दो लोगों ने मिलकर लिखी है, ठीक है। और अभिजीत ये को ऑथर है, सी ओलिवियर मेन ऑथर है अभिजीत विनायक बनर्जी। इन्होंने और भी बुक लिखी है, उस बुक का नाम है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, 2021 में लिखी है। व्हाट द इकोनॉमी नीड्स नाउ, पॉवर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। ये नाम भी याद रखना है, क्योंकि क्या पता एग्जाम में ये नाम भी पूछ रहे, ठीक है। दीपा मलिक ने भी अभी बुक लिखी है, उस बुक का नाम है, खुद की लिखी है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ठीक है। उसके अलावा अभी दिनेश सहारा जी ने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है दलाई लामास सीक्रेट टू हैप्पीनेस, दलाई लामास सीक्रेट टू हैप्पीनेस, ये लिखी है दिनेश सहारा जी ने, ठीक है। प्रकाश सुमन ध्यानी जी ने एक बुक लिखी है उपनिषदिक दर्शन बोध, उपनिषदिक दर्शन बोध। मोहिंदर अमरनाथ जी ने एक बुक लिखी है खुद की, फियरलेस एमओयर, ठीक है। और अभिजीत बनर्जी ने कौन सी लिखी, वो अपन ने देख ली। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। कौन सा स्टेट होस्ट करने वाला वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? तो कबड्डी वर्ल्ड कप भी वुमेन्स का 2025 में होने वाला है, तो उसमें 14 कंट्री पार्टिसिपेट करेगी। कौन सा स्टेट होस्ट करेगा, वो करेगा बिहार, बिहार के राजगीर में ये होस्ट होने वाला है, ठीक है। और ये सेकंड टाइम होगा बिहार के अंदर, ठीक है। इससे पहले इनॉग्रल जो एडिशन हुआ था 2012 में, वो बिहार में हुआ था, ठीक है। उसके अलावा अभी बात करें 11th एडिशन हो रहा है, होने वाला है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का, शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में 11वां एडिशन है, उसको इंडिया होस्ट करेगा। और 11वां ही एडिशन होने वाला है वुमेन्स जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, वुमेन्स जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, उसको होस्ट करेगा चिली, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द श्री चंद्रशेखरा केंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप फ्रॉम द साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी। तो ये अवार्ड मिला है एस जयशंकर को, वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, याद रखना, एस जयशंकर को मिला है, ठीक है। और ये अवार्ड का नाम रखा है नेम्ड आफ्टर महास्वामी श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, जिनको महापेरियावार भी बोलते हैं, ठीक है। और जो स्पिरिचुअल लीडर है एंड द सैग ऑफ कांचीपुरम,
तो यहाँ नाम याद रखना किसको मिला है, एस जयशंकर को मिला है। ठीक है, अभी रिसेंटली बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं याद करा रहा हूँ एग्जाम के रिगार्डिंग। अभी वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की रैंकिंग है, मोस्ट पावरफुल वुमेन, ये रैंकिंग किसने रिलीज की है, फोर्ब्स ने। उसके अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे ज्यादा पावरफुल 28वें नंबर पे है अपनी टैक्स देवी। कौन है अपनी टैक्स देवी, जो सबसे ज्यादा टैक्स लेती है, निर्मला सीतारमन जी। इनकी बहुत अलग अलग प्लानिंग चल रही है टैक्स लेने की। ठीक है, उसके अलावा 81 नंबर पे है रोशनी नादर मल्होत्रा, रोशनी नादर मल्होत्रा जी। और 82 नंबर पे है किरण मजूमदार शो, जो बायोकॉन ग्रुप के फाउंडर है। उसके अलावा नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे है उर्सुला वॉन्डर उर्सुला वॉन्डर लेयन। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन के। ये थर्ड कंज्यूकेटिव ईयर टॉप किया इन्होंने। सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे क्रिस्टियन लिगार्डे, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन सेंट्रल बैंक। और थर्ड नंबर पे है इटली के प्रेसिडेंट जियोर्जिया मेलोनी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने याद कर दी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। कौन सी कंट्री ने अब रिसेंटली एक बिल पास किया है जिसके थ्रू उन्होंने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है बाल्ड ईगल को एज दियर नेशनल बर्ड। तो अमेरिका ने अभी डिक्लेयर किया है बाल्ड ईगल को नेशनल बर्ड। ठीक है, और अभी अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट कौन बने हैं, वो बने डोनाल्ड ट्रंप। कौन से नंबर के बने, 47 नंबर याद रखना है। और अभी रिसेंटली इंडिया में एक एयरपोर्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। वो बन गया है बिकम इंडिया फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट, जीरो वेस्ट एयरपोर्ट विथ 3000 स्क्वायर फीट मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यहाँ इनोग्रेट की है 3000 स्क्वायर फीट में। तो वो कौन सा एयरपोर्ट है, इंडिया का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। और अभी एक कंपनी है किस्त, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, वो बनाया सचिन तेंदुलकर जी, गॉड ऑफ इंडिया क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अभी रिसेंटली एक रिलीज हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 रिलीज हुआ है। उसके अकॉर्डिंग द एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर MPCA इन रूरल एंड अर्बन इंडिया हैज बीन एस्टिमेटेड टू 4122 रुपीज, और अर्बन में कितना है 6996 रेस्पेक्टिवली। तो अभी ये जो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे जो 2023-24 का है, उसको रिलीज किसने किया है, रिलीज किया है मॉस्पी मिनिस्ट्री ने। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आए मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, रूरल एरिया में 4122 रुपीज, अर्बन एरिया में कितना है 6996 रुपीज। ठीक है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें वो भी देखनी है। तो जो एवरेज MPCE है नॉमिनल टर्म्स में, वो 2023-24 से कितना बढ़ा है। अगर अर्बन एरिया की बात करें तो 8% बढ़ा है, रूरल एरिया की बात करें तो 9% बढ़ा है। ठीक है, उसके अलावा इस सर्वे ने बताया जो अर्बन रूरल गैप था मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, वो बढ़ गया 84% हो गया है। 2011-12 में 84% था, सॉरी कम हो गया है, वो 71% हो गया 22-23 तक। ठीक है, तो अर्बन रूरल गैप कितना हो गया, 71% हो गया है। ठीक है, उसके अलावा स्टेट विद द हाईएस्ट एवरेज MPCE फॉर अर्बन एरिया, जो अर्बन एरिया है उसमें मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, सबसे हाईएस्ट तेलंगाना में 8978 रुपीज, फिर तमिलनाडु में है। ठीक है, स्टेट विद द हाईएस्ट एवरेज MPCE फॉर रूरल एरिया, अगर रूरल एरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा केरला में है 6611 रुपीज, सेकंड नंबर पर पंजाब है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हाईएस्ट MPCE की अमंग ऑल द इंडियन स्टेट के बारे में बात करें तो उसमें नंबर 1 पे सिक्किम है, स्टार मार्क करना। रूरल एरिया में 9377 है, अर्बन एरिया में 13927 रुपीज है। ठीक है, और अगर यूटी की बात करें तो यूटी में चंडीगढ़ नंबर 1 पे है, रूरल एरिया में 8857 रुपीज है, अर्बन एरिया में 13425 रुपीज। स्टार मार्क कर लेना, ये पूरी रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे MCQ बन सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं, श्रीलंका विल रिसीव व्हाट अमाउंट फ्रॉम इंडिया फॉर 33
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इन दिसंबर 2024। तो श्रीलंका को टोटल 2371 मिलियन रुपीस मिलेंगे इंडिया से 33 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, उसमें से 620 मिलियन रुपीस मिलेंगे एग्रीकल्चर के लिए, 780 मिलियन रुपीस मिलेंगे हेल्थ के लिए, 315 मिलियन रुपीस मिलेंगे एजुकेशन के लिए। ठीक है। और अभी इंडिया ने रिसेंटली श्रीलंका को $14.9 मिलियन की ग्रांट दी है। किसके लिए दी है? फॉर महो अनुराधापुरा रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के लिए, रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के लिए। ओके, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लेवरेजिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड एनालिटिक्स फॉर डेवलपमेंट लीड 2024 was recently hosted by which institute? तो पहली बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है लीड 2024, उसको होस्ट कर रही IIM शिलोंग, और कहाँ हुआ है ये? गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम है एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी। ठीक है, आगे चलें। इसी के अंदर अभी रिसेंटली बात करें, अपन ने कल परसों पढ़ा था, मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखी है किसकी? कैन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, कैन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट कहाँ रखी है? MP में खजुराहो में, खजुराहो जो MP में है। इसके लिए कितना अमाउंट सेंक्शन किया है? 44,605 करोड़ रुपीस, और इसकी लेंथ कितनी है? 221 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। और मोदी जी ने यहीं पे 100 रुपीस का कॉमेमोरेटिव कॉइन एंड स्टाम्प रिलीज किया। क्यों किया? कॉइन एंड स्टाम्प to honor and celebrate the 100th birth anniversary of late Shri 10th Prime Minister of India श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी के लिए ये रिलीज किए। आगे चलें अपन। कौन सी कंपनी को भी रिसेंटली रिसीव हुआ है ग्रेट प्लेस टू वर्क रिकॉग्निशन फॉर सेकंड ईयर? तो वो मिला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक। और अभी रिसेंटली 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी है अपने 10th प्राइम मिनिस्टर, 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाई है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ठीक है। और 4th गुड गवर्नेंस वीक का मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस वीक वो मनाते हैं 19 से 25 दिसंबर तक। और इस बार जो गुड गवर्नेंस डे उसकी थीम क्या थी? इंडियाज पाथ टू ए विकसित भारत, इंडियाज पाथ टू ए विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन थ्रू गुड गवर्नेंस एंड डिजिटलाइजेशन। ओके, आगे चलें बैंकिंग यूनिट्स के ऊपर। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? 1999 में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोपोजिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच बैंक टू हेल्प क्लाइंट्स navigate and comply with the dynamic regulatory environment and enhance efficiencies। तो फेमा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोपोजिशन अभी किसने लॉन्च किया? वो किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने रिलीज किया अभी रिसेंटली। और अभी रिसेंटली अपन ने पढ़ा था मिजोरम ने पार्टनरशिप की थी, MOU किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिजोरम रूरल बैंक एंड मिजोरम एपेक्स बैंक, इनके साथ पार्टनरशिप की थी। क्यों की थी? फॉर लोन डिसबर्समेंट अंडर बाना के स्कीम। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन से स्टेट ने बाना के स्कीम में लोन को डिसबर्स करने के लिए SBI और उसके रूरल बैंक के साथ पार्टनरशिप की? तो वो है मिजोरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच कंपनी रिसेंटली बिकम द फर्स्ट BFSI company to offer all 3 core financial services on DC प्लेटफॉर्म? तो 3 कोर फाइनेंशियल सर्विस कौन सी है? लेंडिंग, इंश्योरेंस और तीसरी है म्यूचुअल फंड। तो वो है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। तो ये पहली BFSI कंपनी बनी है जो ऑन DC पे तीनों कोर फाइनेंशियल चीजें दे रही है। वो क्या है? लेंडिंग, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड। ध्यान रखना ये 3 कोर फाइनेंशियल सर्विसेज है। पहली कंपनी कौन सी? आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो वर्ल्ड बैंक की आर्म है वो इन्वेस्ट कर रही है $75 मिलियन इन इंडियाज फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड
बॉन्ड इन इंडियाज फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड लॉन्च्ड ए डेडिकेटेड बिजनेस यूनिट श्रीराम ग्रीन फाइनेंस टू अचीव एन असेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ व्हाट अमाउंट विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर। तो टोटल कितना अचीव करना है श्रीराम ग्रीन फाइनेंस को? 3000 करोड़, सॉरी 3000 नहीं 5000 करोड़ है, 5000 करोड़ अचीव करना है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कमेंट सेक्शन में बताना। तो श्रीराम ग्रीन फाइनेंस कितना अचीव करेगी अंडर असेट अंडर मैनेजमेंट के थ्रू? 5000 करोड़। ठीक है, अभी रिसेंटली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है श्रीलंका की, उसने अभी 5.85 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है इंडियन बैंक के ऊपर, जिसकी ब्रांच श्रीलंका में है, इंडियन बैंक के ऊपर। अभी रिसेंटली कमेंट सेक्शन में बताना इंडसइंड बैंक के ऊपर आरबीआई ने कितने अमाउंट की पेनल्टी लगाई। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। एसबीआई ने रिसेंटली कौन सी कंपनी के साथ, फिनटेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है टू एनहेंस द प्रीपेड पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया? तो M2P फिनटेक के साथ पार्टनरशिप की है एसबीआई ने। आरबीआई ने रिसेंटली एक 8 मेंबर की एक कमेटी बनाई है। 8 मेंबर की कमेटी क्यों बनी है? टू डेवलप ए फ्रेमवर्क फॉर रेस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ एआई, फ्री एआई की कमेटी बनी। उस कमेटी के हेड कौन है? कमेटी के हेड है पुष्पक भट्टाचार्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुष्पक भट्टाचार्य कौन सी कमेटी के हेड है? फ्री एआई। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैंने देख लिया। लास्ट क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 2 न्यू मोटर इंश्योरेंस, इको एश्योर रिपेयर प्रोटेक्शन एंड नेम्ड ड्राइवर कवर? ये अभी इंश्योरेंस पॉलिसी, नई इंश्योरेंस किसने स्टार्ट की है? तो वो स्टार्ट की है बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस ने। ठीक है, अभी IRDAI ने की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया है कि इंडिया के अंदर इंडियाज ओवरऑल इंश्योरेंस पेंट्रेशन कितना हुआ। इंश्योरेंस पेंट्रेशन की बात करें इन फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ एनुअल प्रीमियम टू जीडीपी, वो कितना है? एनुअल प्रीमियम टू जीडीपी वो कितना है? वो है फाइनेंशियल ईयर 24 में 3.7% रह गया, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में कितना था? 4% था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम। वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट मिलते हैं अपन 2 जनवरी करंट अफेयर में। ओके दोस्तों।